में उत्तर भारत में चलने वाली ट्रेनों में अक्सर ट्रेन के स्लीपर कोच में किसी बोनाफाइड पैसेंजर की सीट या बर्थ पर कब्जा जमाना नई बात नहीं है। लोकप्रिय ट्रेनों तथा दिन में चलने वाली ट्रेनों में ऐसा अक्सर दिखता है। पहले तो ऐसा वाकया सेकेंड क्लास और स्लीपर क्लास में ही दिखता था। अब तो थर्ड एसी और सेकेंड एसी क्लास में भी ढेरों अनथराइज्ड पैसेंजर बैठे दिख जाते हैं। ऐसे में वे यात्री किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं जिन्होंने महीने पहले रिजर्वेशन लिया है। अब आपको बताते हैं जितेंद्र के साथ क्या हुआ था। जितेंद्र को उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिहार के बरौनी तक जाना था। वैशाली एक्सप्रेस में उनके साथ पत्नी और बच्चे का कुल 3 बर्थ का रिजर्वेशन था। जब वह आधी रात के बाद 2:30 बजे कानपुर में ट्रेन में सवार हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी बर्थ पर कोई और पैसेंजर सोया हुआ था। जब जितेंद्र अपने बर्थ को खाली करने को कहा तो अवैध कब्जा करने वाले यात्री ने ऐसा करने से मना कर दिया। उस व्यक्ति का कहना था कि टीटीई ने उन्हें यह बर्थ दिया है। जब जितेंद्र ने उससे टिकट दिखाने को कहा तो उनमें से एक यात्री ने जनरल या सेकेंड क्लास का टिकट दिखाया, जबकि दूसरे यात्री ने प्लेटफॉर्म टिकट। उस यात्री का कहना था कि टीटीई ने उससे जुर्माना भी लिया है। जितेंद्र के साथ पूरा परिवार था तो उन्होंने बर्थ पर सोए यात्री से बैठने की जगह देने की गुजारिश की, लेकिन अवैध कब्जा जमाए व्यक्ति का दिल नहीं पसीजा। जितेंद्र रात में टीटीई की खोज में इधर उधर घूमे पर वह भी नहीं दिखा। ऐसे में उन्हें स्लीपर डिब्बे के जमीन पर चादर बिछाकर पत्नी बच्चों को बिठाना पड़ा। जहां उनकी बर्थ थी उस बर्थ के नीचे पूरा सामान अनथराइज्ड पैसेंजर ने भर रखा था। वहां जितेंद्र को सामान भी नहीं रखने दिया गया। जितेंद्र की अनथराइज्ड पैसेंजर से हुई कहासुनी में आसपास के यात्री भी जग गए। ऐसे में एक सहयात्री जितेंद्र की मदद को सामने आए। उसने जितेंद्र के मोबाइल फोन में रेल मदद ऐप डाउनलोड किया। फिर उसी ऐप पर PNR नंबर देते हुए 2 कंप्लेन फाइल की गई। एक कंप्लेन रेलवे के RPF डिपार्टमेंट के पास की गई। दूसरी कंप्लेन रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे बोर्ड को की गई। रेलवे मिनिस्ट्री के पास की गई कंप्लेन में बताया गया कि कानपुर में यात्री के चढ़ने के बाद टीटी नहीं दिखा है। जितेंद्र को रेल मदद पर कंप्लेन किए हुए 15 मिनट भी नहीं बीता था कि 2-3 टीटी धड़धड़ाते हुए डिब्बे में आए। उसके बाद उस अनथराइज्ड पैसेंजर से बर्थ खाली करवाया गया। उन 3 बर्थ पर जितेंद्र को कब्जा दिलवाया गया। इसके बाद टीटीई टीम के इंचार्ज ने जितेंद्र से कंप्लेन रिजॉल्व हो जाने का ऐप पर रिपोर्ट देने का भी रिक्वेस्ट किया। यही नहीं, टीटीई ने अपना फोन नंबर भी दिया कि आगे कोई दिक्कत होने पर इस पर कॉल कर ले। कुछ ही देर में वैशाली एक्सप्रेस लखनऊ के ऐशबाग पहुंच गई। ट्रेन के वहां पहुंचते ही रेलवे सुरक्षा बल RPF की एक पूरी टीम उस डिब्बे में आई। RPF के अधिकारी ने जितेंद्र का बयान लिया। जब उसे पूरी बात की जानकारी मिली तो RPF ने बोनाफाइड पैसेंजर को बर्थ नहीं सौंपने, सही यात्री को परेशान करने, सहयात्रियों को आधी रात में डिस्टर्ब करने, अनऑथराइज्ड तरीके से रिजर्व कोच में यात्रा करने आदि जुर्म में अवैध यात्री को ट्रेन से उतार लिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप क्या करें? रेलवे के अधिकारी का कहना है कि किसी भी यात्री के रिजर्व सीट या बर्थ पर कोई अवैध कब्जा कर ले तो सबसे पहले उस ट्रेन के टीटीई तक बात पहुंचानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उस ट्रेन के मैनेजर से बात करनी चाहिए। यदि ट्रेन मैनेजर से भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो रेल मदद वेबसाइट या रेल मदद ऐप पर कंप्लेन दर्ज करें। आप चाहे तो 139 पर भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।